एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपने बार बार इंग्लिश ग्रामर कोर्स पढ़ लिया। इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के चक्कर में आपने हज़ारों रुपए पानी की तरह बहा दिए। यहाँ तक कि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन के आप किंग बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश सही से बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है। वाई वी कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली? वाई आर वी नॉट एबल टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली? वी न्यू द रूल्स एंड रेगुलेशन बट वी कांट। क्यों हम सही से बोल नहीं पा रहे हैं? क्यों हम सही से लिख नहीं पा रहे हैं? इन तमाम क्यों को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहाँ कर रहे हैं हम भूल, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हो रही है हमसे सबसे बड़ी भूल। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि अगर इस वीडियो में बताए गए टिप्स को आपने फॉलो कर लिया तो इंग्लिश बोलना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा जितना कि हम इंडियंस के लिए हिंदी बोलना और लिखना होता है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल वे टू लर्निंग। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगली बार मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइस, विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना होगा। जी हाँ, क्रिएट इन्वायरमेंट। नो, क्रिएट इन्वायरमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो तो ऑलरेडी भगवान ने हमारे लिए किया हुआ है। जी हाँ, तो हमारे चारों तरफ जो दिख रहा है वो इन्वायरमेंट है जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। मैं उस इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमें इंग्लिश सीखने के लिए खुद के आसपास क्रिएट करना होगा, हमें खुद से क्रिएट करना होगा। अब वो कैसे करें? वेरी सिंपल। आप मूवीज़ तो देखते ही होंगे, आप वेब सीरीज़ तो देखते होंगे, आप अपने बच्चों को कार्टून्स तो दिखाते होंगे। तो आपको अगली बार करना क्या है? अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको, बेसिकली वी आर इंडियन, इसलिए हम हिंदी मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, तो हमें हिंदी के बजाय इंग्लिश मूवीज़ देखनी है केवल इंग्लिश सीखने के लिए। उसके बाद हमें इंग्लिश वेब सीरीज़ देखना है। अगर हमें अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना है तो उन्हें हमें इंग्लिश कार्टून्स दिखाना होगा। कार्टून्स में ऑप्शन मिलता है हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने का, लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। तो हमें क्या करना है कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके उन्हें दिखाना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बड़ा मैजिकल है। आपको यकीन नहीं है तो आप करके देखिए, आपके जहन में ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज घर कर रहा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह अगर आपको अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना है तो कोशिश करें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाएं, ताकि क्या होगा कि अगर इन्वायरमेंट में इंग्लिश रहेगा तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, हम इंग्लिश इसीलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें शर्म लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। आपने एक गाना सुना होगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। इसी तरह से इंग्लिश आए या ना आए आपको बोलना चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। आपने देखा होगा ना, माजिद द माउंटेन मैन क्या करता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह आपको इंग्लिश जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बोलना है, बस बोलते रहना है। आपको शर्म नहीं करना है कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं मुझसे ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। अरे ग्रामर की बात छोड़ो, आप ग्रामर तब सीखना जब आप ग्रामर पढ़ोगे। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा, हमें इंग्लिश में सोचना होगा, हमें इंग्लिश में चीज़ों को सोचकर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें बोलना होगा। जितना ज़्यादा हम इंग्लिश में सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो उतना हमारा इंग्लिश क्या होगा, दिन ब दिन इम्प्रूव होता जाएगा। और इसके लिए और एक सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको स्कूल में मॉर्निंग थॉट बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन आप करते क्या है? जिस दिन आपको मॉर्निंग थॉट है आप उस दिन स्कूल से मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। आपको गायब नहीं होना, ये तो गोल्डन चांस है। आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जो भी हो, आपको एक टॉपिक पे बोलना होता है। ये गोल्डन चांस है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको बोलना है। आप गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसको आप दूर रख दो। बस छोटी सी कंडीशन है कि आप जो बोल रहे हैं लिसनर्स तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर पहुंच गया तो काफ़ी है। रूल्स एंड रेगुलेशन तब सीखना जब आप इंग्लिश ग्रामर सीखोगे, लेकिन स्पीकिंग के लिए आपको बोलना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा। नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस मोर। जी हाँ,
आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता जाएगा। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत मयान। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते ये हिंदी का भारी भरकम शब्द कहाँ से आ गया, हमें तो चक्कर आ रहा है। ठहरिए मैं समझा रहा हूँ। दरअसल ये कबीरदास जो हिंदी के बहुत ही प्रमुख कवि है, उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। मुझे बहुत पसंद है ये पंक्तियाँ। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने कहा है कि बार बार कोशिश करने पर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति में भी सुधार आ जाता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि पुराने समय में क्या करते थे, गांव में कुएं में रस्सी से खींचते थे पानी। तो रस्सी से जब पानी निकालते थे तो उस रस्सी होता क्या है, प्लास्टिक का। लेकिन वो प्लास्टिक का होते हुए भी वो उस लोहे पर भी दाग कर देता है, जिस लोहे से उसे हम खींच कर पानी निकालते हैं। तो कहने का मतलब, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? आपको अगर किसी के सामने इंग्लिश बोलने में शर्म भी आ रहा है, करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप क्या करिएगा, आईने के आगे खड़े होइए, खुद को देखिए और खुद को सोचिए कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है। आप उनके साथ कन्वर्सेशन करिए, उनके साथ बात करिए, खुद के साथ बात करिए, जितना हो सके कन्वर्सेशन करिए। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करिए, चीज़ों को बोलिए और सोचिए, चीज़ों को सोच कर इंग्लिश में बोलिए। इस तरह से आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट स्टेप है रीडिंग एंड राइटिंग। जी हाँ, अगर आपको सही से इंग्लिश सीखना है, अगर आपको सही से इंग्लिश बोलना है, सही से इंग्लिश लिखना है, तो आपको रीडिंग और राइटिंग में अपना फोकस लाना होगा। वैसे तो हम रीडिंग और राइटिंग से फेमिलियर है, लेकिन हम रीडिंग और राइटिंग को कब करते हैं? जब हमें इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना होगा तभी हम राइटिंग करते हैं। जब हमें एग्ज़ाम परीक्षा सामने आ जाता है तब हम पढ़ते हैं। लेकिन इसको एज ए होमवर्क आपको डेली करना होगा। डेली आपको मिनिमम एटलीस्ट 3 और 4 पेज आपको लिखना होगा। डेली आपको 1-2 स्टोरीज पढ़नी होगी, न्यूज़पेपर पढ़नी होगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जैसे आप लिखते हैं रोज़, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में सुधार आती जाएगी। दूसरी बात, जब आप रीडिंग करते हैं तो आपकी जो स्पोकन है, आपका जो बोलने का वे ऑफ आपका स्पीकिंग है, उसमें सुधार आती जाएगी। आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता जाएगा। इसीलिए आपको रीडिंग और राइटिंग में बहुत ध्यान देना है। ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपको डेली ये काम तो करना ही है। आप ठान लो कि ये मेरा होमवर्क है, और आपको तब तक करना है जब तक आप इंग्लिश सही से सीख नहीं जाते हैं। आपको एज ए होमवर्क इसको डेली करना है। तो आज आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आज के बाद आप रोज़ 3 पेज, मिनिमम 3 पेज लिखेंगे और 3-4 पेज आप रीडिंग करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे मेरे दोस्तों। ये सच है। आप विश्वास नहीं है तो आप इसको फॉलो करके देखिए। मेरे बताए गए स्टेप्स को आप फॉलो करके देखिए। इससे आप किस तरह से आप में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। आपको 1-2 महीने में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि हम सबसे बड़ी भूल कहाँ कर रहे हैं। वैसे अभी तक हमने जो 4 स्टेप्स पढ़े, वो 4 स्टेप्स हमें इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगे। और दूसरी ओर से देखें तो वो हमारी भूल है। आप देख लीजिए, मैंने सबसे पहले क्या कहा, क्रिएट एनवायरनमेंट। आज तक हमने अगर हमारे आसपास इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं किया तो हम कैसे इंग्लिश सीख पाएंगे? तो वो हमारी भूल हुई ना। तो उसी तरह से हम में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो ये भी हमारी भूल है। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हम चीज़ों को शर्म करते, हेजिटेट करते हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे, तो ये हमारी भूल है। हमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा। तीसरी, प्रैक्टिस मोर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और चौथी, रीडिंग एंड राइटिंग, इससे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, तब हम इंग्लिश सीख पाएंगे। और लास्टली, जो हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, वैसे देखिए, हमें इंग्लिश ग्रामर का रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ पता है। वी न्यू द एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर। जैसे हमें नाउन के विषय में पता है, हमें कहाँ एडवर्ब डालना है, कहाँ वर्ब डालना है, वर्ब कौन सी है, प्रीपोजिशन क्या है, आर्टिकल्स क्या है, हमें सब कुछ पता है। कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, हमें सब रूल्स पता है, हम सब कुछ जानते हैं। हम फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, हम फिर भी सही से इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं। आखिर क्यों? कहाँ हो रही है हमसे भूल? हमसे भूल हो रही है कि हम डिक्शनरी नहीं पढ़ रहे हैं,
हम वर्ड्स को याद नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो 500,000 वर्ड्स हैं, हम उसी घिसे पिटे वर्ड्स से इंग्लिश बोलने चले हैं, तो हम कैसे बोल पाएंगे। गाइस, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको पर डे वर्ड्स इंक्रीज करनी होगी। आपको पर डे डिक्शनरी से वर्ड्स पढ़ने होंगे, उसके मीनिंग्स को याद करने होंगे। नहीं तो आप इंग्लिश के ग्रामर के बाप होते हुए भी, किंग होते हुए भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। देखिए दोस्त, हमें ज़्यादा नहीं करना है, पर डे हमें मिनिमम 5 वर्ड्स हमें डिक्शनरी से याद करना है। ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है, ये बहुत ही आसान है। आपको एक वर्ड्स याद करने में कितना टाइम लगता है। जैसे देखिए AND, एंड का मीनिंग क्या हुआ। और अब इस चीज़ को याद करने के लिए मुझे कितना लगा, महज 2 सेकंड 3 सेकंड। लेकिन आपको 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं, आपको एक वर्ड्स को कम से कम 5 मिनट देना है, कम से कम 10 मिनट देना है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि अगर आप एक वर्ड्स को 5 मिनट 10 मिनट देकर याद करेंगे, उसको सेंटेंस में ढालकर याद करेंगे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया एंड को अगर आपने उसका मीनिंग जान लिया, एंड का मतलब होता है और। अब इसको आप सेंटेंस में यूज़ करके देखिए, मी एंड यू, मैं और आप। इसी तरह और बहुत सारे सेंटेंस में इसको यूज़ करिए। तो यूज़ करने से क्या होगा कि आप इसको समझेंगे, इससे आप फेमिलियर हो जाएंगे। इसी तरह आपको 5 वर्ड्स, एटलीस्ट एक दिन में 5 वर्ड्स याद करनी है और आपका खुद का एक पर्सनल डायरी बनाना है। उस डायरी में आपको लिखना होगा। आप जितने भी वर्ड्स को याद करेंगे उस डायरी में लिखेंगे। आपको उन वर्ड्स को याद नहीं करना जो आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको उन वर्ड्स को याद करना है जिसे आप नहीं मालूम, जिसका मीनिंग आप नहीं जानते। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में अगर आपको ऐसा वर्ड्स मिल गया जिसका आप मीनिंग नहीं जानते, तो आप उस वर्ड्स का मीनिंग डिक्शनरी में सर्च कीजिए। आजकल तो बहुत ही सिंपल हो गया है, मोबाइल फ़ोन में भी आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। बस टाइप करो और तमाशा देखो। तो आप वर्ड्स को याद करिए। पर डे आपको मिनिमम 5 वर्ड्स याद करने हैं, वो भी ऐसा याद करना है जिसको आप ज़िंदगी भर ना भूलें। आपको ऐसा याद नहीं करना है कि आज याद किया और कल भूल गया। ऐसा याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको ऐसे याद करना है ताकि वो आपके लिए हमेशा काम आए। इसीलिए मैंने कहा कि आप उसको डायरी में नोट करिए, ताकि आप उस डायरी को खोलकर आप रिवीजन करते रहिए। आप अगर दिन में 5 वर्ड्स याद करेंगे तो 2 दिन में 10 वर्ड्स हो जाएगा, 3 दिन में 15 वर्ड्स हो जाएगा। इस तरह से इसका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। और आपको अगर सही से इंग्लिश बोलना है, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला स्पीकर बनना है, तो आपको मिनिमम 4000 5000 इंग्लिश वर्ड्स जानना होगा। इतना वर्ड्स जानेंगे तो आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत ही जल्दी अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।